तो भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, फाइनली वॉर 2 का ऑफिशियल ट्रेलर बॉक्स ऑफिस पे रिलीज हो चुका है। वाह वाह वाह, पहली लाइन मैंने गलत बोल दी, सॉरी। यूट्यूब पे रिलीज हुआ है, इसे मैं काट दूंगा, कट करने की इच्छा होगी तो। बाकी कॉमेडी के लिए अच्छा कंटेंट है, बॉक्स ऑफिस पे रिलीज हुआ है, कभी कभी निकल जाता है भाई। ये स्क्रिप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, याद करना, उसके बाद मूवी के बारे में बातचीत करना। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली आए और ओपन होकर बोल दिया ये फलाना फलाना ढिमका, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो इसलिए मूवी के देखो वापस गलत निकला ना, वीडियो के अंत तक बने रहना। मैं मूवी के अंत तक बने रहना की बात कर रहा था, बट वीडियो के अंत तक बने रहना। हाँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। और हम बात करने वाले आज वॉर 2 के बारे में, बट उससे पहले थोड़ी सी चर्चा हो जाए सैयारा के बारे में, क्योंकि जिस हिसाब से चल रही है, जिसकी वजह से ट्रेलर पोस्टपोन होते हैं, मूवी पोस्टपोन हो रही है, तो सब कुछ पोस्टपोन हो रहा है, बस सैयारा पोस्टपोन नहीं हो रही। पोस्टपोन होगी कि वो तो रिलीज हो चुकी है ना। हाँ, तो अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर सैयारा का क्रेज ऐसे ही चलता रहा तो एक वो दिन दूर नहीं जब सारी मूवी सन ऑफ सरदार भी आके चली जाएगी, धड़क 2 भी आके चली जाएगी, वॉर, पुलिस सब आके चले जाएंगे, बट सैयारा सैयारा का सैयारा ही बसता रहेगा हर जगह। साला जो आशिक कपड़े फाड़ रहा है अपने, जो आशिक सीता गीता मीता नीता सब गा रहा है, किसी कोई बेहोश हो रहा है, कोई सैयारा सैयारा कर रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन? मतलब क्या हो रहा है यार? इतना आशिकों के बीच में इतना वो कहाँ से माहौल बन गया एकदम से आके। मूवी मैंने भी देखी है, बट मैं इतना कनेक्ट इतना हो गए लोगों कि मतलब अपने आप को वो समझने लग गए। कोई अपने आप को अनित पड्डा समझ रही होगी लड़की, और कोई लड़का अपने आप को आहान पांडे समझ रहा होगा। तो भाई इट्स अ रियल लाइफ, नॉट रियल लाइफ। तो इसलिए इससे बाहर आओ, थोड़ा अपने करियर पे ध्यान दो, थोड़ा अपने काम पे ध्यान दो। जो पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई करो, जो काम कर रहे हो काम करो, बाकी सब अपने नाम करो। क्योंकि उनका नाम हो चुका है तो आपको भी तो अपना नाम करना होगा। तो नाम ऐसा मत करो कि बदनाम हो जाए, गलियों में तुम्हारे चर्चे हो जाए। वाह 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 वाह, इतनी बेकार शायरी कैसे बोल लेता हूँ। अब चलो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वॉर 2 का फाइनली ऑफिशियल ट्रेलर आया। ये वॉर के कंपैरिजन में एवरेज तो नहीं बोल सकते, बट आयान मुखर्जी ने इसे डायरेक्ट करा, तो डेफिनेटली ब्रह्मास्त्र हमने देखी है, तो किस लेवल पे वहाँ पे वीएफएक्स यूज हुए थे, स्क्रीन प्रेजेंटेशन कैसा था, तो सब चीजें देखी हमने ओवरऑल। तो इस मूवी के अंदर मुझे कुछ अभी तक ऐसा माइनस पॉइंट लगा नहीं, बट ऐसा लग रहा था कि पठान का वीएफएक्स उठा के डाल दिया हो। बट उसके अंदर थोड़ा इस बार डार्क दिखाई दे रहा है, तो इसलिए मुझे थोड़ा अच्छा लगा इस बार का। और वॉर 2 के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये थी, या तो मारूंगा या तो मरूंगा, ये जूनियर एनटीआर ने कहा, तो डेफिनेटली मरोगे अगर ऑडियंस ने मतलब तुम अच्छे से खुश नहीं कर पाए, सेटिस्फाई नहीं कर पाए अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। क्योंकि ऑडियंस को तो एक्सपेक्टेशन इस मूवी से बहुत है, बट अब ये एक्सपेक्टेशन पे खड़े हो पाएंगे या नहीं। एक तरफ है ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन, और एक तरफ है मास फाइटर, मास एक्टर जूनियर एनटीआर। तो दोनों के बीच में जो लड़ाई होने वाली है वो देखने वाली होगी। दोनों ही आर्मी ऑफिसर है शायद इस मूवी के अंदर, क्योंकि ऐसा देखने से लगा है मुझे। बाकी ओवरऑल स्टोरी क्या होने वाली है वो मैं अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट जो भी होगी अच्छी होगी और अच्छी होना चाहिए। कायरा अडवाणी भी देखने को मिलेगी, अपने एक्टिंग परफॉर्मेंस के थोड़े से जलवे दिखाएगी और बिखरेगी थोड़ी डांस परफॉर्मेंस, और थोड़ा सा होगा माहौल गर्म, और माहौल गर्म होगा तो सब गर्म होंगे और फिर गरम गरम हो जाएगा। तो उसको हटाओ थोड़ा साइड में। बट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि क्या वॉर 2 इस साल की सबसे बिगेस्ट मूवी बनने जा रही है। वैसे तो मुझे लगा था शायद थोड़ा बहुत अच्छा कर जाएगी, बट सैयारा को देख के मुझे ऐसा लगा ये गलती से इस साल की सबसे बड़ी मूवी ना बन जाए। नहीं तो बहुत ज़्यादा जितना खर्चा इन्होंने यशराज वालों ने इसमें नहीं मतलब इन्वेस्ट करा है, वो शायद कवर इन्हें सैयारा से करना पड़ रहा होगा, इन द सेंस कि जो लगा दिया और वॉर 2 पे, और वो सैयारा से पूरा कवर हो गया, और एक्सपेक्टेड नहीं था जबकि वो, और उल्टा हो गया कि वॉर 2 चलना थी पर वो चली नहीं। तो ऐसे कुछ सीन सिनेरियो ना बन जाए तो वो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग बन जाती है। ओवरऑल इसमें एक्टिंग, परफॉर्मेंस, स्क्रीन प्रेजेंटेशन ठीक है, अच्छा है अभी तक, और बाकी मूवी देखने के बाद और पता पड़ेगा। बट कंपैरिजन में अगर वॉर 2 का एक मूवी से करूँ ना, तो कम्पीट करना ही है तो एक मूवी से क्यों, बहुत सारी मूवी से कम्पीट कर सकते हैं। स्पाई यूनिवर्स की बहुत सारी मूवीज आई है जिसमें पठान है, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, फिर टाइगर का एक और थर्ड पार्ट भी आया था जिसमें इमरान हाशमी थे, वो वाला थोड़ा डल पड़ गया था। बाकी एक था टाइगर, टाइगर जिंदा, बहुत अमेजिंग था, मुझे सीरियसली बहुत बढ़िया लगते दोनों। और फिर ये पठान मुझे कुछ खास नहीं लगी थी, ना जाने कलेक्शन कैसे हो गया। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी ये वॉर आई थी, इसका ये सेकंड पार्ट आया, ये तो ठीक है, बट वॉर देखने के बाद एक्सपेक्टेशन तो डेफिनेटली, जब इन्होंने अनाउंस किया था कि वॉर 2 भी रिलीज होगी तो बहुत ज्यादा हाई हो गया था। और जब मुझे ये पता पड़ा कि आयन मुखर्जी से डायरेक्ट कर रहे हैं तो और ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया। फिर मुझे एक और चीज का एक्साइटमेंट हुआ कि इसे वायरएफ द्वारा बनाया गया, तो मुझे एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि ये वायरएफ वाले ना सीरियसली यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स बोलती है, बट वैसा लेवल का स्पाई यूनिवर्स नहीं दे पाती जो हम चाहते हैं, जिस लेवल का हम चाहते हैं। अब वॉर 2 से वो एक्सपेक्टेशन तो है कि वैसा हमें स्पाई यूनिवर्स देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। वो अब देखने को मिलेगा भी या नहीं वो तो मूवी देखने के बाद पता पड़ेगा।
बट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग 14 अगस्त के दिन वो मूवी रिलीज हो रही है, उसमें से एक कूली है और एक वॉर 2 है। दोनों की स्टार कास्ट में आपको पहले से पता है, एक तरफ आमिर खान और रजनीकांत और एक तरफ ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर है। अब दोनों के बीच में क्लैश होना तय है, तो अब कौन सी मूवी आगे निकलेगी कौन सी पीछे, ये तो वक्त बताएगा। वक्त की बातें हैं भाई, और वैसे भी वक्त की बातें वो तो ठीक है, बट दोनों को देखने भीड़ तो जाएगी। अब देखो कौन सी मूवी परफॉर्म करेगी। बट अभी तक जो ट्रेलर देख के एक चीज़ का रियलाइजेशन ये हुआ कि मुझे वॉर 2 के ट्रेलर में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं लगती है। जितना सोचा था उतना अच्छा आया। टीजर के मुकाबले तो इनफैक्ट बहुत ही अच्छा है। टीजर देखा तो ऐसा लग रहा था भाई वॉर 2 बहुत गंदी पिटाएगी, मतलब चलेगी नहीं, इसका बंटा धार हो जाएगा। बट इसके बाद जो ट्रेलर निकाला फिर वो उन्होंने वापस से सेटिस्फेक्शन दिया कि नहीं भाई मूवी हमने बनाई है और अच्छी ही बनाई है। वैसे आयन मुखर्जी ने ब्रह्मास्त्र भी बनाई थी, तो उसके बाद कॉन्फिडेंस ये ऐसा हो जाता है कभी कभी ना, वर्ड हम्बल हो जाता है, तो ऐसा हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल उनका भी बूस्टअप हुआ, हमारा भी बूस्टअप हुआ आयन मुखर्जी के ऊपर कि वो ऐसी मूवी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि आयन मुखर्जी ने ये मूवी कैसी डायरेक्ट करी होगी और कैसा हमको एक विजुअलाइजेशन दिखेंगे, इसका प्रेजेंटेशन कैसा दिखेगा, एक्टर्स की परफॉर्मेंस कैसी दिखेगी, इसके अंदर सॉन्ग्स कैसे होंगे, इसके अंदर एक्शन कैसा होगा, इसके अंदर फाइट सीक्वेंसेस कैसे होंगे, इसके अंदर गाड़ी घोड़े कैसे उड़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो देखने को मिलेगी। बाकी अब फिर हम मिलेंगे जब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।